नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मथुरा से खबर है। बांके बिहारी का खजाना खोलने का आज का काम पूरा हुआ। दूसरे गेट का ताला अभी नहीं काटा जा सका। पहले गेट का ताला खोलकर अंदर तक एंट्री। पहले और दूसरे गेट के बीच मिले जेवर के खाली डिब्बों में एक चांदी का छत्र भी मिला है। नामित गोस्वामी की अन्य गोस्वामियों से बहस हुई है। नामित गोस्वामी के खिलाफ नारेबाजी की गई है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे गेट का ताला नहीं काट पाई टीम। समय पूरा होने के बाद रोका गया है काम। तो नामित गोस्वामी की अन्य गोस्वामियों से यहां पर बहस हुई है। दूसरे गेट का ताला अभी नहीं काटा जा सका। पहले गेट का ताला खोलकर अंदर तक एंट्री। समय पूरा होने के बाद काम को रोका गया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे गेट का ताला टीम नहीं काट पाई। भगवान बांके बिहारी का खजाना जो पिछले 54 साल से बंद था, वो आज भारी सुरक्षा के बीच में जो है खुलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान बांके बिहारी के मंदिर का ताला खुलने से पहले एक दीप प्रज्वलन किया गया और उसके बाद जो है मंत्रोच्चारण कर जो मंदिर के सेवायत गोस्वामी हैं, जो नामित गोस्वामी हैं, उनके द्वारा उस खजाने को खोलने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही कटर के द्वारा जो ताला काफी लंबे अरसे से लगाया हुआ था, उसको काटने की प्रक्रिया शुरू हुई है और उसके बाद जो है प्रशासनिक अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के द्वारा मीडिया की एंट्री को मंदिर से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो वहीं अगर हम बात करें तो जो मंदिर के 4 नामित गोस्वामी हैं, उनके अलावा जो अन्य गोस्वामी हैं, उन्होंने इस जो खजाना खोलने की प्रक्रिया है उसका विरोध किया है। उनका कहना है कि खजाना जब भगवान का खुल रहा है तो उसको लाइव होना चाहिए था, उसके लिए लाइव टीवी की व्यवस्था होनी चाहिए थी और मीडिया की एंट्री होनी चाहिए थी। आखिर खजाने में क्या क्या निकल रहा है और क्या क्या होना चाहिए। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हाई पावर कमेटी गठित है, उसके द्वारा जो समिति बनाई गई है, उस समिति के द्वारा लगातार यहाँ पर जो है इस बात का ध्यान रखा गया है कि सारी जो सुरक्षा के इंतजामों के साथ साथ यहाँ पर जब खजाना खुले तो उसकी एक वीडियोग्राफी हो, उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, फोटोग्राफी कराई जा रही है। इन सब के बीच में विरोध और समर्थन के बीच में भगवान बांके बिहारी के खजाना खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर का खजाना खुला है। 54 साल बाद खुला खजाना। 1971 में खजाने को बंद किया गया था। गर्भगृह के नीचे है मंदिर का खजाना। हीरा पन्ना से बने मोरनी हार होने की उम्मीद है। सहस्त्र फनी चांदी से बने शेषनाग भी हो सकते हैं। सोने का कलश खजाने में हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि टीवी बाहर लगती, आप सबके लिए लाइव होता कि अंदर क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। ऐसे क्या मालूम पड़ेगा आप लोगों को क्या निकला क्या नहीं निकला। कौन कौन लोग अंदर गए, कौन अरे ये पता ही नहीं है कौन कौन लोग जा रहे हैं, कौन कौन लोग, कौन ऑथराइज है कौन अनऑथराइज है। ये प्रॉपर्टी ठाकुर जी का सामान है। ठाकुर जी का सामान लाइव होता है हर जगह। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जो हुआ वो लाइव हुआ, ऐसे अनलाइव नहीं होना चाहिए। आप चौथा आप पर विश्वास नहीं तो हम पर क्या विश्वास होगा। हमारे मंदिर की सारी व्यवस्था बनवाई है, ऐसा काम नहीं चलेगा। आप कमेटी से क्या कहना चाहते हैं? मैं कमेटी से ये कहना चाहता हूँ, तोसत खाना से पहले मंदिर की व्यवस्था बनाने की सोचिए। आप मंदिर की व्यवस्था तो बना नहीं रहे हैं, आप लोग केवल तोसत खाना। आज सरकार ने कहा कि पानी की व्यवस्था कीजिए, आपने पानी की व्यवस्था की। आप ये मंदिर में कोठरियां बंद कर रहे हैं। इन कोठरियां बंद करने से कुछ नहीं हो जाएगा। आप व्यवस्था बनाइए मंदिर की। और इसी बीच मंदिर के कुछ लोगों ने मंदिर के खजाने को खोलने की प्रक्रिया का विरोध भी किया। उनका मानना था कि मंदिर खोलने के लिए लाइव प्रक्रिया अपनाई जानी थी ताकि खजाने में क्या कुछ निकल रहा है और क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी बाहर लोगों को होती रहे। ये सिविल जज जूनियर डिवीजन के नेतृत्व में आज तहखाने का ताला खोला जाना है और उसके क्रम में यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी की गई हैं और जिन लोगों को अधिकृत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश है केवल वही लोग मंदिर में रह सकते हैं। यही प्रयास किया जा रहा है कि वही लोग रहें जिनकी उपस्थिति में खुलना है। क्या जानकारी है मेरी? अरे हमको कुछ जानकारी नहीं है ना, आप लोगों को जानकारी है। कम से कम लाइव टीवी लगा होता अंदर क्या हो रहा है। इसको कहते हैं पारदर्शिता। क्या पता किसकी नियत में खोट है। अरे फिर वही बात, किन गोस्वामी को बुलाया जा रहा है? कौन कौन लोग गए अंदर? अरे वो हाई पावर कमेटी के लोग हैं, हमको क्या पता। वो कहते हैं हमारी कोई सुनता ही नहीं है। दिनेश गोस्वामी उसमें कहता है मेरी कोई सुनता नहीं है। हम चाहते हैं लाइव होना चाहिए था।
कि अंदर क्या निकले क्या नहीं निकले, आप लोगों को मालूम हो, जनता को नहीं मालूम होगा तो क्या बड़ा आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्या है आपका आक्रोश? नहीं, आक्रोश की बात नहीं है, कम से कम लाइव होना चाहिए था, ठाकुर जी की व्यवस्था बननी चाहिए थी मंदिर। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ सीधे मथुरा वृंदावन से जुड़ रहे हैं। नितिन, बताइए क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है, दूसरे गेट के दरवाजे को क्यों नहीं खोला जा सका है और आखिर क्या गाइडलाइंस वहां पर तैयार की गई हैं? देखिए, हम बताएंगे टीम जो है भगवान बांके बिहारी का मंदिर का जाना खुल रहा है, उसके सामने मौजूद है। अंदर जो है अभी की प्रक्रिया है जो चल रही है। पहले जो है पहला गेट खोला गया था, इसका ताला काटा गया था, उसके दूसरे गेट को खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि गेट काफी मजबूत था, उसके ताले काफी मजबूत थे। बीच में एक बार जो है कटर जो है जिसके द्वारा जो है ताले को काटा जा रहा था, उसकी खराब होने के बाद सामने आई थी। उसके बाद जो है उसमें दूसरे कटर के माध्यम से गेट को काटने का प्रयास किया गया, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद जो है गेट जो दूसरा गेट है वो निकला है। पहले गेट को खोलने के बाद एक बॉक्स जरूर मिला था और उसमें कुछ ज्वेलरी के डिब्बे थे, वो ज्वेलरी के डिब्बे खाली थे, लेकिन एक चांदी की पत्र जो है वो जो है टीम थी जो है मिला था। उसके बाद अगर जो है पूरी की टीम लोग उनकी लगातार गेट खोला गया था, उसके बाद से वन विभाग की टीम मौजूद थी और ये आशंका जताई जा रही थी कि कमरा लंबे समय तक बंद है, तो लिहाजा काफी छिपाकर इस तरीके की चीजें भी हो सकती है और वही देखने को मिला। फिलहाल अभी जो है सामान तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन वन विभाग की टीम से उसने कुछ सांपों के बच्चों को जरूर पकड़ा है और बाहर लेकर जो लोग गए, तो कहा जा सकता है कि अभी दूसरे गेट का जो है खोलने का सिलसिला लगातार जारी है, प्रयास जारी है। मंदिर में 4:10 हो चुके हैं। इसके बाद अब लिहाजा प्रक्रिया को विराम क्यों दिया जा रहा है और अपनी प्रक्रिया जो दूसरे दरवाजे की वो कब शुरू होगी, इसकी जो है कमेटी निर्णय करेंगे। लेकिन अब 5 बजे के बाद जो मंदिर खुलेगा, लिहाजा उस मंदिर को खोलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जो खजाने का दरवाजा था खुलने की जो कार्रवाई थी अब कुछ ही देर में वो रुक चुकी है। तो अब ये कार्रवाई कब शुरू होगी? कल क्या एक बार फिर नए तरीके से कार्रवाई शुरू होगी? और क्या बताया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि अंदर क्या क्या चीजें आज की कार्रवाई के दौरान मिली हैं? जी अनुपम, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जो अधिकारी थे उन अधिकारियों के द्वारा जो खजाने को खोला गया था, तो पहला दरवाजा खोला गया था, तो उस दरवाजे के में एक बॉक्स मिला है, उस बॉक्स में जो है कुछ ज्वेलरी के डिब्बे थे, लेकिन वो ज्वेलरी के डिब्बे खाली थे, केवल एक क्षेत्र जो चांदी का वो मिला था। जो क्योंकि पुलिस बजने का समय जो हो रहा है, तो अपने का समय है, बाजारों में भी रौनक है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से फूट की भी मौजूदगी बाजारों में दिख रही है, तो लिहाजा सुरक्षा कारणों के चलते और मंदिर के खुलने का समय हो रहा है, क्योंकि जो गर्भगृह का दरवाजा है जहाँ भगवान बांके बिहारी विराजते हैं उसी के बराबर में खुल रहा है, वही ताला है, वही पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए अब जो कार्रवाई है उसको बढ़ा दिया जा रहा है। अब आगे की कार्रवाई कब होगी इसका हाई पावर कमेटी निर्णय करेगी, लेकिन हमारे पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बताया है कि क्योंकि त्योहार का समय है, वहाँ पुलिस दीपोत्सव का कार्यक्रम है, बाजारों में भीड़ है, तो अब देखना होगा कि पावर कमेटी है वो इसको जैसे कल भी जानकारी रखी है या ऐसे बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि रात के समय लिहाजा क्योंकि श्रद्धालु भी नहीं होते हैं। नितिन, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, जो दर्शक घरों पर हैं उनको जरा समझाइए कि बांके बिहारी मंदिर में जो करोड़ों भक्त आते हैं वो कौन सा दरवाजा है जिसको तोड़ा जा रहा है और उसके बाद उसके अंदर कौन सा दरवाजा है जो नहीं टूट पाया। इस पूरी प्रक्रिया जो आज वहां पर हुई है, वहां पर आप जरा उस जगह को, इस स्थान को दिखा करके ये पूरी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करिए। देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो चलें हमारे साथ, मैं उसका दरवाजे की तरफ लेकर आपको बताता हूँ, जिससे दरवाजे खुलने का सिलसिला लगातार कई घंटों तक बड़ी मशक्कत के बाद किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि न्यूज टीम उस जगह पर जा रही है, दूर से दिखाई है क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते उस जगह पर जाना संभव नहीं, क्योंकि हाई पावर कमेटी की तरफ से निर्देश है कि मीडिया की एंट्री बंद है। तो देखिए भगवान बांके बिहारी जो है इस दरवाजा आप दिखाई दे रहा है, दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है, से खड़े हुए हैं, इस मंदिर जो दरवाजा है इसके अंदर बांके बिहारी विराजमान होते हैं और इसके ठीक बगल में ये आप देख सकते हैं कि ये कमरा है, इस कमरे में जो है दरवाजा खोला जा रहा है और ये जो कमरा है तो तस्वीरें 7 मिनट में अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जिसमें कि ये दरवाजा आप देख सकते हैं, पुलिस मौजूद है, सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, गोस्वामी यहाँ पर मौजूद है और खुद संदीप सिंह जो कि इस पूरे अभियान को लीड करे हुए वो यहाँ पर मौजूद है और उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से। सीओ साहब जरा एक मिनट, सीओ साहब एक मिनट जरा बताइए क्या कुछ हो रहा है?
नीचे का जो उस थाने में जो नीचे का बेसमेंट था उसमें टीम गई हुई है, उसमें जो चीजें हैं उसको ऊपर है। दरवाजा खुल गया, जो बेसमेंट में जहाँ जाना था वहाँ पे टीम को रास्ता मिल गया है। अभी कुछ चीजें मिली है, उसकी काउंटिंग कर रही है। देखिए ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहा है कि दूसरे दरवाजे खोलने के लिए अभी बड़ी मशक्कत चालू थी, वो दरवाजा अभी तक मिल पाया था, लेकिन अब ये दरवाजा जैसा कि साहब ने बताया, जो अभी बाहर निकलता है, उन्होंने बताया कि दरवाजा वो दरवाजा है और जो निकल रही है उनको एकत्रित किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर वाराणसी से। आज धनतेरस पर माता अन्नपूर्णेश्वरी के स्वर्णमयी प्रतिमा का कपाट खुल गया है। आज पूरे 5 दिन तक माता के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन होंगे। दर्शन के साथ ही प्रसाद स्वरूप माता का खजाना मिलेगा। इसे पाने के लालसा में लाखों लोग अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंच रहे हैं। आज सुबह 5 बजे माता की भव्य आरती और पूजन किया गया। भक्तों को प्रसाद के रूप में सिक्के लावा को बांटा गया। इसकी मान्यता ये है कि बाबा विश्वनाथ ने यहाँ भिक्षा मांगी है, वही परंपरा को हम लोग निर्वाह करते आते हैं कि यहाँ से जो खजाना लेके जाता है तो उनके यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो माता अन्नपूर्णा निश्चित है उसका निवारण करती है। ये परंपरा भी प्राचीन काल से चली आ रही है। स्वर्णमयी प्रतिमा का क्या महत्व? उनके दर्शन करने से मात्र आपको जो भी आपके सामने कष्ट होगा उसका निवारण मिलता है।